आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कई दिन बाद अच्छी धूप निकली तो धूप में ही बात करने की इच्छा हो रही है। और जब मैं धूप में आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे जेहन में ये जो प्रयाग में जो कुंभ का मेला अपनी तैयारियां जिसकी कि कर चुका है और 13 तारीख से कुंभ का स्नान शुरू होगा। तो कम से कम इस कुंभ का जो एक नया पाठ निर्मित किया गया है इस बीच में, उसके आइडियोलॉजिकल पहलुओं को कायदे से समझने की जरूरत है। सामान्य तौर पर हम लोगों की आदत रही है कि हम लोग धर्म से, तीर्थ से, भगवान से जुड़े हुए मसलों पर सिर झुका के चले जाते हैं, उन पर खुलकर बातें नहीं करते कि आखिर घट क्या रहा है। धर्म निरक्षरता का ये आदर्श नमूना है। धर्म निरक्षरता को दूर करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक धार्मिक इवेंट और कुंभ जैसा बड़ा इवेंट, उसकी तो निश्चित तौर पर व्याख्या की जानी चाहिए, उसका निश्चित तौर पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसे पौवापंथियों के धर्मो कर्म पर और रहमो कर्म पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रयाग में जो कुंभ हो रहा है 2025 में 13 जनवरी से, तो सवाल यह है, कई हैं उससे जुड़े हुए जिन पर के हम बात करेंगे एक एक करके। आज ये कुंभ के पर्सपेक्टिव को लेकर ही बातचीत है। आखिर कुंभ क्या है, ये जो अब हो रहा है, कुंभ क्या था जो पहले होता था, उसका मर्म क्या है। प्रयाग जहां ये कुंभ हो रहा है, उसका प्रयाग का तीर्थ के तौर पर मर्म क्या है। त्रिवेणी जो कि प्रयाग का एक बहुत ही अंतर्गत हिस्सा है, उस त्रिवेणी का अर्थ क्या है। और ये जो कुंभ अब हो रहा है, इसमें आखिर बदला क्या है। ये कुछ सवाल हैं जिन पर के कायदे से गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इन्हें फर्श के नीचे खिसकाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिकल फोर्सेस इसमें काम कर रही हैं, इसलिए इसको एक सामान्य परिघटना के तौर पर नहीं लेना चाहिए। अगर मुझसे पूछे तो मैं ये आपके सामने अपनी राय रखूंगा कि ये जो कुंभ है, इसका धार्मिक आयोजन से कम भूमंडलीकरण, हिंदुत्ववादी राजनीति और कारपोरेट कल्चर, इन तीन के संगम से ज्यादा गहरा संबंध है। और ये इन तीनों का जो वैचारिक संगम है, यानी ग्लोबलाइजेशन, हिंदुत्ववादी राजनीति और कारपोरेट, इस वैचारिक संगम को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये वैचारिक संगम इसकी धुरी है। जो कुंभ अब हो रहा है, इस कुंभ का पौराणिक आख्यानों से, स्मृतियों से, उपनिषदों में जो लिखा गया है, उनसे कोई लेना देना नहीं। ऋषि मुनियों ने जो कुंभ के बारे में कहा है, उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि ये जो भूमंडलीकरण, हिंदुत्ववादी राजनीति और कॉर्पोरेट कल्चर है, इन तीन के आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से इसका गहरा संबंध है। ये इसका एक बुनियादी आधार है। कुंभ का बुनियादी आधार त्रिवेणी नहीं है, प्रयाग नहीं है, बल्कि उसकी ये त्रिवेणी है, ग्लोबलाइजेशन, हिंदुत्ववादी राजनीति और कॉर्पोरेट कल्चर। इस त्रिवेणी में ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। एक जमाना था कुंभ जो है वो एक स्वैच्छिक आयोजन था और लोग अपने अपने तरीके से उसके आयोजन करते थे। और कुंभ में स्नान का मतलब ये था कि लोगों को तकलीफ होती थी, लोग अपने श्रम करते थे, कष्ट उठाते थे, कष्ट उठा के जाते थे और कष्ट उठा के
धर्म के काम करते थे। कष्ट उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, और जो उनके पुराने धार्मिक पाठ हैं वो उसका इंटीग्रल हिस्सा थे। लेकिन आज तो कुंभ का ये सब हिस्सा नहीं है। कष्ट है लोगों के, मैं नहीं कह रहा हूं कि लोगों को कष्ट नहीं होगा। टारगेट है कि 40 करोड़ से अधिक लोग मोबिलाइज किए जाएं, ये टारगेट है। क्यों ये टारगेट रखा गया है? पहले तो कभी कुंभ पर एक टारगेट नहीं आते थे, आजकल ये टारगेट क्यों आने लगे? टारगेट का मतलब यह है कि इसमें इंडस्ट्री शामिल है, और इंडस्ट्री का लक्ष्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा गोलबंद किया जाए और एक्टिव किया जाए, कुंभ की ओर चलो। और ये एक तरह से आ, धर्म प्राणी का, धार्मिक मनुष्य का एक तरह से धर्म के उपभोक्ता में रूपांतरण है, और ये एक बड़ी चुनौती है। कुंभ के आयोजन के लिए जितने भी फार्मूले, मेथड अपनाए जा रहे हैं, वे सारे के सारे कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा है, वे धर्म की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो इस क्रम में कुंभ का, धर्म का, संत महंतों का, इन सब का वस्तुकरण हुआ है।